आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं ज्योतिन्द्र नाथ के द्वारा लिखी हुई कहानी स्मृति के आंसू। सखियों की मंडली के बीच सरिता शर्म की पुतली बनी बैठी थी। सरिता की शादी तय हो गई थी। अभी तक शादी का तय न होना लोगों के परिहास का विषय था। सरिता के माता पिता को सरिता के योग्य वर ढूंढने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वर्ष पर वर्ष गुजर रहे थे, पर उनकी यह कठिनाई हल होने का नाम नहीं लेती थी। सरिता 20 वर्ष की हो चली थी और अड़ोस पड़ोस के लोग, जात बिरादरी के लोग तथा नाते रिश्ते के लोग अब आवाज़ें कसने से बाज न आते थे। सरिता की आंखें सदा झुकी रहती, मानो उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो, और उसकी हमजोलियाँ जो विवाहिता थीं उसे ऐसी नज़र से देखती और ऐसी तर्ज से बातें करती मानो वह उनकी सहानुभूति और दया की पात्र है। अब भी सरिता की आंखें झुकी थीं, पर इस वक्त वे शर्म से झुकी थी, न कि लघुता के भाव से। लघुता के भाव से मुक्त हो वह भारहीन अनुभव कर रही थी। उसे संतोष था कि अब वह लकीर मिटने जा रही है जो उसे उसकी हमजोलियों से अलग किए हुए थी। साथ ही वह भी महसूस कर रही थी कि अब वह अपनी सखियों और हमजोलियों की ईर्ष्या की पात्र बन गई है। इधर कुछ दिनों से वह उनके मुख से जो बात सुन रही थी उससे स्पष्ट था कि वे उसके भाग्य की सराहना करने से अपने को रोक नहीं सकती। अभी ही एक युवती कह रही थी, सच उमा, जो कहा जाता है कि सब्र के पेड़ में मेवा फलता है, सो ठीक ही है। सरिता दीदी को जवानी के कुछ वर्ष अकेले गुजारने पड़े, पर अब इन्हें जो सुख मिलेगा वह कम लोगों को ही पता रहता है। वह युवती सरिता से छोटी थी,